हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में 12th फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण का व्यंजक किस प्रकार से प्राप्त किया जाएगा, इस टॉपिक का आज हम निपटारा करेंगे इस वीडियो सेशन में। तो पहले समझते हैं कुछ चीजें। यहाँ पर डायग्राम बना है, तो यहाँ पर एक हमने मान लिया धातु है। अगर किसी धातु की सतह पर, ध्यान से समझते हैं, देखो एक धातु है, अगर किसी धातु की सतह पर विशिष्ट आवृत्ति की या विशिष्ट तरंगदैर्घ्य की फोटॉन ऊर्जा आपतित करते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। फिर से समझो, अगर किसी धातु की सतह पर क्या करते हैं, विशिष्ट आवृत्ति या विशिष्ट तरंगदैर्घ्य की फोटॉन ऊर्जा आपतित करते हैं तो धातु की सतह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, इस इलेक्ट्रॉन को ही बोलते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन, और जिसके कारण इस परिपथ में धारा प्रवाहित होती है और इस धारा को बोलते हैं प्रकाश धारा, और यह घटना प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है। धारा किसके कारण प्रवाहित हुई है, प्रकाश के कारण, इसलिए इसको प्रकाश धारा कहेंगे। और जिसके कारण इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इस घटना को ही बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो उसी प्रकाश वैद्युत प्रभाव को आइंस्टीन ने एक समीकरण के रूप में बताया। उन्होंने क्या बताया, आगे समझते हैं। पहले इसमें कुछ और चीजें समझ लेते हैं। देखिए, अब किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करना है तो उसके लिए न्यूनतम जो आवश्यक ऊर्जा चाहिए, कहने का मतलब सभी धातु की जो होती है आवश्यक ऊर्जा अलग अलग होती है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए। तो कहने का मतलब किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराना है तो उसके लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है कम से कम, उसी को बोलते हैं कार्यफलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्यफलन। कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कराना है तो उसको कार्यफलन के बराबर ऊर्जा तो देना होगा। माने कुछ ऊर्जा जो उसमें निहित होगी, कुछ ऊर्जा जो खर्च होगी, वो किसके रूप में होगी, कार्यफलन के रूप में, तभी तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। तो कहने का मतलब कह सकते हो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। इसी के संबंध में आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया। उन्होंने क्या बताया कि सन 1913 ईस्वी में आइंस्टीन ने बताया किसी धातु की सतह पर आपतित फोटॉन ऊर्जा, जो फोटॉन ऊर्जा को आपतित किए हैं, दो भागों में विभक्त हो गया। पहला क्या, इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराना है, उसके लिए उसको न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, कार्यफलन। पहला भाग में बढ़ गया, माने धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करना। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा उसको क्या करेगा, वह गति प्रदान करेगा। कहने का मतलब हम बोल सकते हैं, देखो दूसरा क्या है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने में, अर्थात बोल सकते हो क्या, जो फोटॉन ऊर्जा दिए, क्या दिए, फोटॉन ऊर्जा, धातु की सतह पर फोटॉन ऊर्जा जो दिए इसको, यह कितने भागों में बढ़ गया, दो। पहला भाग क्या है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने में, माने धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं कार्यफलन। क्या बोलते हैं, कार्यफलन बोलते हैं। ठीक, फिर प्लस दूसरा, और जो शेष बचा ऊर्जा, देखो पहला कुछ ऊर्जा इसमें खर्च हो गया इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने में, जिसको हम क्या बोलते हैं, उस आवश्यक ऊर्जा को कार्यफलन बोलते हैं। प्लस जो कुछ ऊर्जा बचा वह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने में, अर्थात गतिज ऊर्जा के रूप में। किसके रूप में हो जाएगा, गतिज ऊर्जा के रूप में। अब देखिए फोटॉन ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से, बराबर कार्यफलन क्या होता है, फाई से प्रदर्शित करते हैं, प्लस गतिज ऊर्जा के से प्रदर्शित करते हैं। हमें पता है फोटॉन ऊर्जा ई बराबर होता है एच न्यू, बराबर कार्यफलन क्या होता है, एच न्यू नॉट। कहने का मतलब जब आवृत्त जो क्या होती है, आवृत्त जो होती है देहली आवृत्त के बराबर हो जाता है तो वह कार्यफलन कहलाता है। प्लस गतिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। देखो ध्यान से समझो, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ई बराबर होता है फोटॉन ऊर्जा एच न्यू के बराबर होता है, कार्यफलन किसके बराबर होता है,
एच न्यू नॉट के बराबर होता है और के जो होता है गतिज ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर के बराबर होता है। तो यही वैल्यू उठाकर यहां पर रख दिया। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। अब देखिए इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बराबर हाफ mv स्क्वायर। अब यहां पर समझते हैं, इतनी देखो, इसको इधर प्लस था, इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए एच क्या ले लीजिए कॉमन, एच कॉमन हो जाएगा बच्चे क्या, न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। यही क्या है, बस इतना सा डेरिवेशन था। यही है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। फिर से समझते हैं, आइंस्टीन ने क्या बताया, जब किसी धातु की सतह से फोटॉन ऊर्जा, धातु की सतह पर फोटॉन ऊर्जा को आपतित करते हैं तो धातु की सतह जो होती है वह जो फोटॉन ऊर्जा होती है वह दो भागों में विभक्त हो जाती है। कुछ ऊर्जा खर्च हो जाती है धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में, जिसको बोलते हैं कार्यफलन, और कुछ ऊर्जा जो उत्सर्जित, जो शेष ऊर्जा बचती है उस इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने में, अर्थात गतिज ऊर्जा के रूप में। फोटॉन ऊर्जा में पता है ई होता है, प्रदर्शित करते हैं कार्यफलन को फाई से, गतिज ऊर्जा को के से प्रदर्शित करते हैं। अब ई क्या होता है, फोटॉन ऊर्जा एच न्यू के बराबर होता है, कार्यफलन जो फाई होता है एच न्यू नॉट के बराबर होता है, और के क्या होता है हाफ mv स्क्वायर। इधर इसको पक्षांतर कर दो, इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर क्या बचेगा हाफ mv स्क्वायर। अब h को क्या ले लिया, देखो दोनों में है तो h को कॉमन ले लिया, न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर हाफ mv स्क्वायर। जहां h क्या है, देखो h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक है, नियतांक, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.63 गुणे 10⁻−34 जूल प्रति सेकेंड होता है। ठीक, न्यू क्या है, आवृत्ति है, आवृत्ति है, और न्यू नॉट क्या है, देहली आवृत्ति है, देहली आवृत्ति है, यम क्या है, द्रव्यमान है, भी क्या है, वेग है। तो ये हो गया पूरा डेरिवेशन आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज का वीडियो सेशन कैसा लगा दोस्त, अगर वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी आप चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो सेशन आता है आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच जाए, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना होगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है दोस्त, टाइम बहुत ही कम है, इसलिए आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से अच्छे तरीके से करते रहिएगा। लगभग सभी टॉपिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के फर्स्ट और सेकंड, केमिस्ट्री फर्स्ट और केमिस्ट्री सेकंड, फिजिक्स फर्स्ट और फिजिक्स सेकंड लगभग कंप्लीट होने वाला है। तो बस कुछ दिन में समाप्त हो जाएगा ये टॉपिक पूरा, फिर उसके बाद रिवीजन शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर अभी आप तक पूरी तैयारी नहीं किए हैं, अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हैं, तो आप जा करके इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर एक एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पर अपलोड है। आप क्रम से अभी देखते जाइएगा, अभी टाइम, जिससे आगे चलकर आपको थोड़ा ही रिवीजन करना पड़े। नहीं तो अगर अभी से नहीं पढ़ना शुरू किया आप, तो बोर्ड एग्जाम में बहुत दिक्कत होने वाली है। तो इसलिए अभी से तैयारी में जुट जाइए। फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्त। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छी से तैयारी करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।